नमस्कार। जय माई की। जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। विषय जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करते। ये सब्जेक्ट बहुत गहरा और बहुत बुद्धिमत्ता को मांगने वाला है। बुद्धिमत्ता को इसलिए वो मांगेगा क्योंकि हमारे जो संसार के नियम हैं, हमारे जो मनुष्यता के नियम हैं, हमारे धर्म के नियम हैं, हमारे संस्कारों के जो नियम हैं, हमने जो अभी तक दुनिया से सीखा है उसके जो नियम है, उन सबसे ये चीज बहुत ऊपर है। और ये चीज एक ऐसी चीज है कि यहां से तो सब शुरुआत होता है। और जब तक ये घटना घटित नहीं होती तब तक समझ लो कि तुम कितनी भी साधना कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, कितनी भी शक्तियां प्राप्त कर लो, कितने भी अलग अलग मॉडलिटीज को यूज कर लो, कितने भी अलग अलग सर, मैडम, गुरु, सदगुरु, भाई जी, भैया जी, पूज्य जी, श्री जी, श्री श्री 1008, अवधूत कक्षा के गुरु, ये जितनी भी गुरु की कैटेगरी है, हर कोई एक अलग स्तर के ऊपर पहुंचा हुआ है। किंतु पूर्णता की बात की जाए, पूर्णता तो एक ही तत्व में हो सकती है कि जिसको बोलते हैं कि परम चैतन्य तत्व। क्योंकि ज्ञान विज्ञान का घर करे, मन से रह रहे अडिग, भूत रहे चोला भजे, करे ना प्रीत घड़िक। बहुत विडंबना है इस मार्ग के अंदर। क्योंकि आजकल सब कोई आध्यात्म तत्व को जानना चाहता है, आध्यात्मिक बनना भी चाहता है, लेकिन उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, उनकी अनुभूतियां उतने तक सीमित है कि जो संसार से परोसा जाता है। अब परिणाम यह आ जाता है कि उस कक्षा से परे की चीजें, उस बाउंड्रीज के परे की चीजें, उन तत्वों के परे की चीजें, उन क्रियाओं से परे की चीजें हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि किसी भी महाविद्या, किसी भी विद्या, किसी भी तंत्र, किसी भी मंत्र और किसी भी यंत्र, किसी भी साधना से जब तुम जुड़ते हो, उसका कोई एक आयाम नहीं होता है, अनेकों आयाम होते। साधना एक प्राथमिक शुरुआत है, बेसिक शुरुआत है। जैसे हम स्कूलिंग के अंदर जाते तो प्ले स्कूल में एंट्री लेते हैं, तो प्ले स्कूल में थोड़ी बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ तो नाचना कूदना होता है, खेलना होता है। प्ले स्कूल में यही होता है। वैसे ही सारे धर्मों का आधार यही है। क्योंकि तुम श्रीमद् भागवत भी ले लो, शिव महापुराण भी ले लो, देवी भागवत भी ले लो, जितने भी भागवत कर रहे हो तुम, मुझे लग रहा है वो प्ले स्कूल है। क्योंकि वहां तुम नाचने कूदने के और खेलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। मनोरंजन का साधन हो गया है धर्म।
और जिसका परिणाम क्या होता है कि इंसान एजुकेटेड नहीं हो सकता। अगर तुम नाचने गाने को, प्रपंच करने को, भगवान की भक्ति जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके को अगर तुम अपनी भक्ति भावना कहते हो, अपनी सिद्धि कहते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि तुमने यूनिवर्स को जाना नहीं। भगवान भक्ति करने का विषय नहीं है, भगवान जानने का विषय। पहले तो जानो फिर भक्ति करो। अब प्रपंची दुनिया को कुछ समझा नहीं सकते। फिर एक आदि एक स्टडीज करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। उस स्टडीज में एजुकेशन मिलता है, जो आजकल की कोर्सेज परंपरा और आश्रम परंपरा है। कोई योग की टीचिंग करेगा, कोई प्राणायाम की टीचिंग करेगा, कोई विपश्यना करेगा। हर एक इंसान की अलग अलग रुचि है। कोई सुदर्शन क्रिया करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, इनर इंजीनियरिंग। जीवन में अगर तुम सिविल इंजीनियर ना बन पाओ तो इनर इंजीनियर 7,000 में तुम बन सकते हो। बहुत सस्ती डिग्री है, प्राप्त कर लो। अगर अच्छी इंग्लिश बोलना आती है तो तुम्हें वहाँ के टीचर भी बनाए जाएंगे, जिसकी नॉलेज उतनी होगी कि जितना प्रोफेसर पढ़ा रहा है। कोडिंग टीचिंग, गुरुकुल परंपरा ये कभी भी नहीं थी, सनातन परंपरा ये कभी भी नहीं थी। क्योंकि गुरुकुल परंपरा और सनातन परंपरा वो शिष्य को उसकी चेतना व्याप्त करने में मदद करती थी। स्टडीज एक लेवल तक ठीक है, फिर रिसर्च आता है। आजकल लोगों के दिमाग के अंदर रिसर्च शब्द बस ऐसे ही घुसा हुआ है। रिसर्च यानी कि वो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, गूगल का सहारा लेके या किसी पुस्तक का सहारा लेके अपने मिस इंटरप्रिटेशन से रिसर्च करते हैं। रिसर्च का पेपर चकासने वाले भी टीचर्स होते हैं। अगर पीएचडी तुमने की हो तो कुछ नया संशोधन करना है, वो संशोधन कितना योग्य है, वो संशोधन को सही मायना देता है टीचर। पर आज तो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, प्राणिक हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग की जितनी भी मॉडलिटीज दुनिया के अंदर चल रही है, कभी कभी विद्याओं के ऊपर भी रिसर्च करने वाले लोग आ जाते हैं। श्री विद्या की ही बात कर ले, श्री चक्र की ही बात कर ले। वहां तुम 10 ऑथर की बुक पढ़ोगे और 10 ऑथर की अलग अलग व्याख्याएं होगी, अलग अलग संदर्भ होंगे, अलग अलग टीकाएं होगी। तुम उसका मनोमंथन करके एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, जो आजकल दुनिया कर रही है। पॉडकास्ट के अंदर यही हो रहा है। पॉडकास्ट के अंदर हो क्या रहा है, 4 किताबें पढ़ ली और उसका ज्ञान दुनिया को दे दो। तुम ज्ञानी सिद्ध हो जाओगे और तुम्हारे पीछे भीड़ लग जाएगी। इजी रास्ता है। बस साधु ये उल्टा कुआ। गुरु तत्व थोड़ा उल्टा होता है। ये गुरु तत्व का काम रिसर्च करना नहीं, गुरु तत्व का काम है एक्सपांड करना। क्योंकि जो गुरु के अंदर एलिमेंट होता है, अगर वो शिष्य के अंदर एलिमेंट आ जाए तो ऐसी हजारों चेतना, हजारों रिसर्च एक पलक के क्षण के अंदर मिल सकता है। भावार्थ समझाना, गुह्यार्थ समझाना, तत्वार्थ समझाना, ये अलग अलग विषय हो जाते हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं समाधि के परे की। समाधि प्राप्त तो हो जाएगी, समाधि कुछ क्षणों के लिए मिल भी जाएगी, अनुभव भी कुछ क्षणों के लिए मिल जाएंगे,
लोग अनुभूति के पीछे पड़े हुए हैं। अनुभूति भी मिथ्या है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हारे अनुभूति के स्तर अलग अलग होते हैं। जब तुम जगत में पैदा हुए तो बाप बनने की खुशी तुम्हारे बाप को ही मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें खुशी तो तभी मिलेगी कि जब तुम बाप बन जाओगे। साधकों की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि साधना में 5 महीना होता नहीं है, एक्सपीरियंस थोड़े बहुत हो गए, ऊर्जा के चक्र इधर उधर घूमने लगे, फिर उनको लगता है कि हम सिद्ध हो गए। कोई कोई तो 2-2 साल में पीएचडी कक्षा का ज्ञान देने लगते हैं, जबकि उनको आता कुछ नहीं है। बहुत सारे फ्रॉडकास्टर है और लोगों को मज़ा आता है भूत प्रेतों की कहानी के अंदर, कर्ण पिशाची की कहानी के अंदर। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे एलियन ने पकड़ लिया था, मैं एलियन की दुनिया में चला गया था, मुझे एक दिन रात को कर्ण पिशाचिनी मिल गई, अप्सरा मिल गई, यक्षिनी मिल गई। लोगों की फैंटेसी है ये। मुझ में माता का प्रवेश हो गया, उस दिन में बहुत चिल्लाया। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चिल्लाना, चीखना, गोल गोल घूमना। तुम्हारे आंदोलन और तुम्हारे ऊर्जा निचली कक्षा में ही ये साबित होता है। हायर डायमेंशन में ऊर्जा होती है, पर वो टेलीपोर्टिंग होती है, जो शांभवी बन जाती है। और शांभवी तब बन जाए कि जब तुम समाधि के स्तर के ऊपर पहुंच जाओ। मैंने समाधियों के प्रकार बताए थे, समाधि, विश्व समाधि और महासमाधि। महासमाधि का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने चिंतन किया, तुम किसी को, जैसे अभी व्हाट्सएप हो गया है, ईमेल हो गया है, यूट्यूब हो गया है, ड्राइव हो गया है, जैसे वहां केवल और केवल अपलोड और डाउनलोड होता है और बल्क में होता है। मतलब पूरी फाइल ट्रांसफर होती है जितनी सामने वाले की कैपेसिटी। अगर तुम्हारे ड्राइव के अंदर 50 GB की ही कैपेसिटी है तो तुम्हें 50 GB तक ही डेटा मिलेगा, तुम्हें अपनी ड्राइव एक्सपांड करनी पड़ेगी। ऐसा ही जो महासमाधि के परे का ज्ञान है उस तरीके से है। आजकल लोग इस विषय में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के अंदर, पर उनका ज्ञान खोखला है क्योंकि वो गाइडेड है। और गाइडेड होने के कारण उनकी एक सीमिति है, वो तुम्हें एक सम्मोहन के अंदर, एक हिप्नोटिज्म के अंदर तुम्हें ले जाते हैं। और वही हिप्नोटिज्म के अंदर तुम कुछ ना कुछ यूनिवर्स की फालतू कचरा वाला ज्ञान तुम्हारे अंदर डाउनलोड अपलोड हो जाता है। रियलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि डेटा भी कौन सा तुम यूज कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। काफी लोगों की मानसिक हालत ऐसी होती है, उनके मस्तिष्क और बुद्धि की हालत ऐसी होती है कि वो कचरा ज्ञान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह फैंटेसी वाला होना चाहिए, अलग प्रकार की फैंटेसी हो, अलग प्रकार के रिचुअल्स हो, अलग प्रकार के तंत्रों की बातें हो, आकर्षित बातें हो, उसमें लोग फंस जाते हैं। और ऐसे आकर्षण में फंस जाते हैं कि वो अपना सत्यानाश करवा के ही बाहर निकलते होते। और बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े फ्रॉडकास्टर, पॉडकास्टर, बड़े बड़े संप्रदायों के नाम लेकर, कोई शंकराचार्य संप्रदाय का नाम लेगा, कोई स्वामी समर्थ के संप्रदाय का नाम लेगा, कोई नाथ संप्रदाय का नाम लेगा, कोई अलग अलग संप्रदायों का नाम लेकर। और पहली बात तो ये याद रखना कि कोई भी जिसके गुरु सदेह नहीं है ना, देह में नहीं है, और किसी ने महाअवतार बाबा जी को, साईं बाबा को और इसको उसको जो गए हो उसको गुरु मान लिया है, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ। जिसने अपने गुरु को देखा ही नहीं, अपने गुरु को समझा ही नहीं, अपने गुरु के साथ जिया ही नहीं, वो तो सबसे बड़े फ्रॉड है।
क्योंकि गुरु सच्चा होगा तो मार मार के सीधा करके इस इंसान को चलाएगा। किसी को ये भी नहीं पता हो कि कालीकुल और श्रीकुल में अंतर क्या है, फिर भी वो कालीकुल और श्रीकुल की बातें करेगा। अभी तो एक नया कुल आया है, लिंग भैरवी, जिसकी शास्त्रों में कहीं पर भी लिटरेचर नहीं है, फिर भी लोग मान रहे हैं क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं। अभी मेरा काम विरोध करना नहीं, ये विरोध नहीं है, ये सत्य के प्रति जागृत करना है। क्योंकि जो जिस लेवल में फंसा है ना, कोई ABCD में फंसा है, कोई ग्रामर में फंसा है, कोई सेंटेंस में फंसा है, कोई निबंध में फंसा है, तो क्वेश्चन आंसर में फंसा हुआ है, उन लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अवतरित होता है, जिसे परावाणी कहते हैं, और वो समाधि के परे शुरू होता है। जब तुम किसी सिद्ध गुरु की निष्ठा में, या तो एक ही गुरु परंपरा के अंदर, तुम्हारा गुरु भी इतना पहुंचा हुआ होना चाहिए, काफ़ी समय निकालना पड़ता है, 5 साल 7 साल 10 साल, तुम इतना समय निकालो तो तुम्हें उस अवस्था का ज्ञान में गुरु प्रवेश करवाते हैं, जहाँ पर तुम खुद एक चैतन्य डिवाइस बन जाओ, जहाँ तुम्हारे अंदर खुद अपलोड और डाउनलोड होगा। किंतु तब तक तुम्हें स्थिरता बनानी पड़ेगी। लोगों के अंदर स्थिरता नहीं होती, लोग चंदा मामा की मनमोहक कहानियाँ सुनने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। कभी कभी तो सर आते हैं किसी के जीवन में, और ये सर नाम का तो मतलब हमारे सनातन धर्म में गुरु होते, सर नहीं होते। सर आते किसी के जीवन में, वो सर 4 पुस्तक पढ़ के जंगलों की कहानी सुनाते, और जंगलों की कहानी में ये सुनाते कि मैं इस जंगल में गया था और मेरे साथ ये अनुभव हुआ था, मेरा एनलाइटमेंट हो गया था, मतलब वो बुद्ध हो गए थे सीधे। और वो सर कहानियाँ सुनाते सुनाते लोगों को सेल्फ हिप्नोटाइज में डाल देते। अच्छा बोलना और अच्छी कला से वक्तव्य रजू करना, ये भी एक कला है, इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कम है तो तुम एक हायर इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर फंस जाओगे, बात अनुभूति की रह जाएगी, अनुभूति नहीं कर पाओगे, सेल्फ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब इतनी छिछोरी विद्याओं वालों को छोड़ देना ही उचित है। अगर तुम ये ज्ञान और ये सत्संग सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर इतनी जागृति होनी चाहिए कि तुम किस लेवल का ज्ञान सुन रहे हो। अब बात आती है कि तुमने आधार स्तंभ पकड़े हुए हो और तुम्हारे मन को कुछ नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी खा लेगा। मतलब जैसे आजकल गाय माता की हालत है, कुत्तों की हालत है, बिल्लियों की हालत है, उनको भूख लगती है तो समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी खा लेती है। आजकल गाय प्लास्टिक भी खा रही है, और गौ माता के नाम के लोग नारे बजाते, गौ रक्षा सबको ही करना। तुम्हारे आसपास की गौ की रक्षा करो पहले। पृथ्वी के अंदर इतने सारे एलिमेंट अच्छे हैं कि अगर तुम उसका संशोधन करने जाओ तो तुम्हें हर एक के पीछे एक आध्यात्मिकता दिखाई देगी, पर तुम्हारा ज्ञान वो शास्त्र जनित, गुरु जनित और खुद का नहीं है, उधार का है। क्योंकि तुमने किसी उधार की फैंटेसी वर्ल्ड को पकड़ लिया, उधार के ज्ञान को पकड़ लिया कि इसको एक्सपीरियंस हुआ, अरे ये गुरुजी तो ऐसा बोल रहे हैं, ये गुरुजी को तो ऐसे अनुभव हो गए, क्रिया अवतार बाबा जी को ऐसे अनुभव हो गए, हाँ, परमहंस को ऐसे अनुभव हो गए, योगानंद को ऐसे अनुभव हो गए, नीम करोली बाबा ने ऐसे अनुभव करवा दिए लोगों को, लाड़ी महाशय ने ऐसे कर दिए। मतलब तुम सीधा ही चैनल ज्वाइन कर लो उनसे। मुझे तो ओशो के भी अनुभव हो गए, मुझे तो ये गुरु के अनुभव हो गए, मुझे हनुमान जी के अनुभव हो गए, मुझे काली माता साक्षात दर्शन देती है, शिव जी मेरे गुरु है, हनुमान जी मेरे गुरु है। मतलब ये जो भी चल रहा है वो कचरा है केवल। साधु जिंदा सदगुरु की जो, तुम्हारा गुरु जिंदा नहीं और तुम्हें टकोर करने वाला और तुम्हें सच में आध्यात्मिक सुरती देने वाला नहीं है तो तुम फंसोगे। एक और मायाजाल तुम्हारे लिए रेडी है। जैसे श्री चक्र में 9 आवरण होते हैं ना,
उसमें 9 प्रकार की अलग अलग योगिनी होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंदर परीक्षाएं 9 प्रकार की होती है कि तुम छूटते हो कि नहीं। और गुरु बैठा है बिंदु के ऊपर, वो तुम्हें देख रहा है कि ये गिरा पर्वत चढ़ते चढ़ते। गुरु तुम्हें ज्ञान से ऊपर चढ़ाएगा, तुम्हारी हरकतों से नहीं। तुम्हारी हरकत ओछी होगी तो तुम नीचे ही गिर जाओगे। ये चलो तुम्हारा भी कसूर नहीं है कि तुम्हारे आसपास का वातावरण और तुम्हारी मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर का डॉक्टर तो मिल जाता है, मानसिक डॉक्टर मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे ही मन का डॉक्टर मिलना जितना मुश्किल है, वैसा उतना ही आत्मा का डॉक्टर मिलना मुश्किल है। कि जो तुम्हारी रगे रग से वाकिफ़ है, जो तुम्हारे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से वाकिफ़ है, जो तुम्हारी आत्मा के उद्गम से वाकिफ़ है, मिलना मुश्किल है। क्योंकि गुरु का काम एक बार परिवर्तन करना नहीं, जब तक मरोगे नहीं पूर्ण रूप से तब तक परिवर्तन करना है। हा? लोगों के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है, जाना कुछ भी नहीं है, प्राप्त कुछ भी नहीं किया, बस अंधे भक्त की तरह बैठे हुए। और गुरु जगाए तो जगाए कैसे? क्योंकि तुमने ही पट्टी बांधी है गांधारी की तरह, पिछले लेक्चर में समझाया था। वो तो तुम्हारी आंखें बदलना चाहते, लेकिन तुम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान सीमित है ना। तुम्हारे पास संचित ज्ञान सीमित है, तुम्हारे पास रैम सीमित है। तुम्हारी 8 GB की रैम है और तुम्हारी मेमोरी 200 GB की है, तो तुम्हें कम से कम 16 GB की रैम होगी, तो तुम उतनी मेमोरी को फास्ट रन कर पाओगे। पर गजब का लोगों का रस होता है रे, बहुत। रोज नई क्रिया पकड़ेंगे, रोज नए टोटके पकड़ेंगे, रोज नए विचार आएंगे, पर निकलना कैसे वो पता नहीं। रही बात ये अनुभूति के समाधि के परे क्या होता है। समाधि के परे तुम चैतन्य घन व्याप्त हो जाते हो। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, देखी हो तो, ल्यूसी करके। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट अगर तुम समझो कि अगर तुम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल जिस दिन कर दिया, उस दिन तुम वाईफाई बन जाते हो, नेटवर्क बन जाते हो, चेतना बन जाते हो, डॉट्स बन जाते हो, डेटास बन जाते हो। तुम हर जगह बोलने वाले बन जाओगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी बन जाओगे, और तुम बन जाओगे वो तुम्हें भी नहीं पता होगा। तुम्हारे अंदर से कौन ज्ञान ले रहा है, कौन डाउनलोड कर रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पता होगा। वह जैसे कि गूगल जिसने बनाया, अब गूगल के अंदर कितने सर्च इंजन लगे उसको थोड़ी पता होगा, नहीं पता होगा। वैसे ही ये विषय चेतना का है। जिसकी चेतना जितनी अधिक, उसके अंदर उतने सर्च अपने आप लग जाते हैं। ये हायर लेवल का ज्ञान है। इसमें भक्ति, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा मोह, तुम्हारा सम्मोहन, तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे तंत्र मंत्र यंत्र, तुम्हारे जंत्र, जो भी बेसिक चीजें, वो कुछ काम नहीं आएगी तुम्हारी। यहां खेल होता है परमात्मा लेवल के। समाधि से परे है ना, जो समाधि प्राप्त करे वो परमात्मा हो जाता है। समाधि से परे तो एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर तुम निर्माण करने वाले बन जाते हो, तुम अवतार को निर्माण कर सकते हो। ये बात ही बड़ी लग सकती है, क्योंकि ये बातें इस तरीके से है कि तुमने अनुभव नहीं किया है। क्योंकि तुमने अवतार को ही सत्य माना, तो अवतार बनाने वाला भी गुरु ही था। भगवान राम को वशिष्ठ और विश्वामित्र ने ज्ञान दिया था, कृष्ण को सांदीपनि और दुर्वासा ने ज्ञान दिया था। सबके सोर्स तो शिव ही थे, तो सोचो शिव कौन सा ज्ञान दे सकते। विषय यहां पर गुरु तत्व का है कि जिसने अपने भीतर की गुरु तत्व को कितना विशाल किया हुआ ना, उसका उतना एनलाइटमेंट होगा। जिसकी सीमित ही बांधी हुई है, जिसने अपना कोई सीमित दायरा बांधा हुआ है, वो असीमित की व्याख्या नहीं कर सकता।
और असीमित की व्याख्या करने जाएगा तो उसके पास तोतली भाषा के अंदर प्रवचन होंगे, मैन्युपुलेटिव प्रवचन होंगे। वो किसी भी चीज को यथार्थ नहीं समझा पाएंगे, उचित नहीं समझा पाएंगे, जिसके कारण होता क्या है कि वो शिष्य की प्रगति आधी अधूरी रहती है। कुछ चीजें सीखनी चाहिए और कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं सीखनी चाहिए। जब गुरुकुल परंपरा के अंदर, गुरु धर्म परंपरा में आ जाते हो, फिर और देवता चित्त न धरी, हनुमान से ही सर्व सुख करी। एक जगह पे दृढ़ रहो और सीखो, धारणा बनाओ, दृढ़ता लाओ, चित्त को एकाग्र करो, स्थिरता बनाओ और अपने आत्म विवेक से केवल अपनी आत्मा की खेवना करो। बाकी सारी प्रपंच छोड़ो, कि लोग प्रपंची बहुत बन गए। पॉडकास्ट देखना, दूसरी पुस्तक पढ़ना, ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए भागो नहीं, तुम ध्यान करो, ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। और सही ध्यान सही ज्ञान से आता है, और ज्ञान भी एक बार ही लेना है और ध्यान भी एक ही बार करना है। मूर्खों की तरह रोज 1 घंटे 1.5 घंटे ध्यान में नहीं बैठना है, वो शुरुआत की प्रैक्टिस होती है। फिर जब ऐसा ध्यान लग जाए कि 24 घंटे तुम ध्यान में रहो, तो तुम्हें ध्यान की भी जरूरत नहीं। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना वो बिना गुरु कृपा संभव नहीं है, कि जहां तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान आ रहा है। तुम दशों महाविद्या को अपने अंदर से सर्च कर सकते हो, उनकी कला को सर्च कर सकते हो, उनके तत्वों को सर्च कर सकते हो, उनकी विद्याओं को सर्च कर सकते हो। ये सर्च इंजन प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा होनी जरूरी है। गुरु कृपा तब मिल जाए जब तुम्हारा अहंकार और तुम्हारे दूषण, तुम्हारी दुविधाएं कट जाए, तुम संसार के ना रहो काम के, तब गुरु के काम के आ जाते हो। जो खोजी होता है ना, उसको अगर हीरे की जगह कांच के टुकड़े भी मिल जाए ना, तो उसको अमूल्य बना देता है। और जो मूर्ख होता है ना, उसको अगर हीरा भी मिल गया ना, तो उसे कांच का टुकड़ा समझते हैं। ये बुद्धिमता का प्रमाण है कि किसकी क्या बुद्धिमता है, कौन कैसी बुद्धिमता से चलता है। एक आरती है सुंदर सी, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। उसमें एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस आता है, विषय विकार मिटाओ। क्या बोला है? विषय और विकार हटाओ पहले, पाप हरो देवा। पहले तो तुम्हारे अंदर के विषय मिट जाने चाहिए, विषय के जनित विकार मिट जाने चाहिए, क्योंकि विषय और विकार ही पाप प्रकट करते हैं। देखो ये समझना, ये जो बनी हुई है भगवान की आरती, तो वो ऐसे नहीं बनी हुई है। उसके अंदर के सेंटेंस समझना, विषय विकार मिटाओ, क्योंकि पाप होंगे विषय विकार से। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। क्या बढ़ानी है? श्रद्धा और भक्ति। अब हमारे पास श्रद्धा भक्ति नहीं, विषय विकार ज्यादा है, इसलिए पाप बढ़ रहा है और पुण्य कम हो रहा है। हमें प्रार्थना करनी भी नहीं आती, ना स्तुति करनी आती है। हम भगवान के सामने केवल और केवल एक यांत्रिक रूप से अपने आप को क्रियाओं में डाल देते हैं। वो भगवान भी तुम्हारा क्या करे, क्योंकि भगवान भी देखता है ना कि तुम समझदार हो कि नहीं हो, तुम्हें सच में रुचि है कि नहीं, तुम समझना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। भगवान भी देख रहा है ना कि तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, अपना दिमाग सीधा करना चाहते हो। मैंने एक स्पंदन तंत्र का लेक्चर किया हुआ है, जिसमें 5 एक लेक्चर है, और सारे बहुत सुंदर लेक्चर है। भाव स्पंदन, स्मृति स्पंदन, स्पंदन बहुत, स्पंदन यानी डेटा, स्पंदन यानी वाइब्रेशन। हमारे अंदर बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक इतने वाइब्रेशन चलते कि हम स्थिर ही नहीं हो पाते। और जब तक स्थिरता नहीं है, जब तक स्तंभन नहीं है, जब तक बगलामुखी नहीं है, जब तक एकाग्रता नहीं है, तब तक तुम अपने मन की शक्तियों को बर्बाद कर रहे हो अलग अलग विषयों में, फैंटेसीज के अंदर। अरे तुम्हें मिलेगा क्या? 2 साल की तुम्हारी फैंटेसीज, तीसरे साल से धड़ाम से वापस नीचे गिर जाओगे, जहां थे वहां शून्य के ऊपर। खोजी अपना पूरा जीवन लगाता है, और फैंटेसी वाले, उनका स्वाद खत्म होते वो फैंटेसी को छोड़ देते हैं।
वैसे ही कुछ आध्यात्म के अंदर होता है, तुम एक प्रणाली से के अंदर से दूसरी प्रणाली में प्रवेश कर देते हो। अभी 1 साल श्रीविद्या की, चलो अभी बगलामुखी पे जंप करते हैं। 1 साल बगलामुखी की, अभी चलो अभी दूसरा कुछ समझते, सिद्धाश्रम जाते हैं। अभी सिद्धाश्रम में प्रवेश मिला नहीं मिला, अरे यार अभी श्री कृष्ण की भक्ति करते, राधे राधे जपते हैं। अभी राधा जी मिली नहीं, किसी ने बोला श्री राम अयोध्या में वास करते, तो अयोध्या चले जाएंगे। कुछ नहीं मिला तो भाई शिव जी सबके पति है, उमापति, देवादिदेव, महादेव, पशुपति, चलो हम चले जाते कैलाश। वो इंसान लाश हो जाएगा लेकिन कैलाश में नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी गति ही दुर्गति है, दुर्बुद्धि। रील्स देख के उनके अंदर एनर्जी आती है कभी यही गिरी नंदिनी देखेंगे, कभी शिव तांडव देखेंगे, कभी उमा महेश स्तोत्र देखेंगे, कभी हनुमान चालीसा देखेंगे। मतलब अलग अलग फैंटेसीज लोग दिमाग के अंदर पाल के बैठते हैं। गजब का चीजें होता है रे। कभी भैरव बाबा को प्रसन्न करने चाहेंगे, कभी गणपति आएंगे तो गणपति के अंदर इतना रस ले लेंगे। मतलब उनकी खुद की सुरती सदी नहीं, मतलब खुद का विवेक ही जागृत नहीं हुआ और देवताओं के पीछे चले जाते हैं। गुरु क्या करता है, गुरु मार मार के तुम्हारे विवेक को जागृत करता है। और एक गुरु परंपरा के एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखला लेकर पास हो गए ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तुमने एक 4 साल का जो कोर्स था, बराबर है, वो पहले साल में एक यूनिवर्सिटी, दूसरे साल में दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरे साल में तीसरी यूनिवर्सिटी, तुम्हें कोई जॉब भी नहीं देगा। ये खुद के एजुकेशन सिस्टम से समझना कि तुमने 4 साल में 4 यूनिवर्सिटी वो की है, और स्कूलिंग के अंदर 12वीं पास करके भी 12 स्कूलें बदली है, तो तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लोग विखवाद पैदा करेंगे। वैसे ही होता है कि तुम 12 सर्टिफिकेट लेकर, हीलिंग का सर्टिफिकेट, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, ज्योतिष का, हैं, अपने अलग अलग सर्टिफिकेट लेके, श्री विद्या का भी सर्टिफिकेट अभी मिल जाएगा थोड़े दिनों में लोगों को। इनर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट ले लिया, इनर डॉक्टरी का नया कोर्स आएगा थोड़े दिनों में। ये सब सर्टिफिकेट घर में बैठा कर रखना और बताना लोगों को कि मैं कितना सिद्ध हूँ। अब सिद्धों को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? वही चीज़ है, जो सिद्ध है वो अपनी मौज में, अपनी अवस्था में, अपने घर में, जो घर में घर दिखलाई देसो गुरु चतुर सुजान। तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ चैतन्य आत्मा है उसको जगा दे, वो गुरु चतुर सुजान है। बाकी सारे गुरु मूर्ख है जो तुम्हें बाहर दिखा रहे। बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे। वो पिया भी तभी मिलेगा जब अंतर के पट खुलेंगे तुम्हारे। अब अंदर खोलने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि तुम अंदर जाते ही नहीं हो, तो खुलेगा कैसे? तुम बाहर बाहर से चीज़ें देख रहे हो। 1 साल के अंदर बाहर से ही चीज़ें देख ली, 2 साल में बाहर से ही चीज़ें देखेंगी, फिर सूक्ष्म में प्रवेश तो मिलेगा नहीं। सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए तुम्हें भीतर चल रही सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। हार्डवेयर तो समझ लेगो, सॉफ्टवेयर समझने में देरी लग जाएगी। और सॉफ्टवेयर समझ तो कोई मतलब प्रोसेसर यूनिट को समझने में देरी लग जाएगी। उसको समझोगे उतने के अंदर उसकी इंजीनियरिंग, उसकी कोडिंग समझने में देरी लग जाएगी। और उसके ऊपर क्या आएगा, डेटा। डेटा समझने में देरी लग जाएगी। जितना एजुकेशन सिस्टम तुमने भौतिकता में समझा हुआ है, उतना ही एजुकेशन सिस्टम आध्यात्मिकता में भी है। लेकिन तुम आध्यात्मिकताओं को कथा वार्ता तक सीमित रखा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणेश, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, बस इतने तक तुम्हारी गति रह गई है। हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब लोग नचवा रहे, कुदवा रहे। रशिया जैसा इंटेलिजेंट सिटी के अंदर भी, मतलब देश के अंदर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी पागल होकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हम क्या नाम दे रहे हैं, सनातन धर्म। हम सनातन धर्म की तो नैया डूबने वाली है। डूबेगी तो नहीं, क्योंकि सनातन है, आदि अनंत है। कोई तो उसे जागृत करने आने का, भगवान साक्षात नीचे आ जाएंगे, संभवामी युगे युगे वो आएंगे। लेकिन जब वो आएंगे तो मूर्खों से पाला पड़ेगा उसका।
जब अगर भगवान पृथ्वी के ऊपर नीचे अवतार धारण करने आएंगे तो मूर्खों से पाला पड़ेगा। शनिवार को शनिदेव का व्रत, मंगलवार को मंगल देव का व्रत, बुधवार को गणेश जी का व्रत, गुरुवार को साईं बाबा का व्रत। ये भगवान देख के परेशान हो जाएगा कि ये मैंने कब सिखाया। भगवान खुद की किताब लेके खुद पढ़ने बैठेगी, यार गीता में ये सब लिखा है क्या? नहीं लिखा है, फिर भी लोग कर रहे हैं। भगवान भी सोचेंगे मैं गलत देश में आ गया, विचित्र विचित्र, भगवान वापस चले जाएंगे। तुम्हारे साथ सामने कोई बुद्ध पुरुष या प्राज्ञ पुरुष या चेतना युक्त पुरुष आया, तुम समझोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारी समझ दुनिया की समझ से, तुम्हारी समझ शास्त्रों की समझ से, तुम्हारी समझ जो दुनिया में प्रपंच चल रहे वहां तक सीमित है। कोई हायर इंटेलिजेंस लोगों ने भी कैद करके रखा है तुम्हें। वो तुम्हारे तर्क वितर्क का जवाब देख के अपनी अनुशासन को लंबा कर रहे हैं, वैसे लोग भी है। मतलब तुम एक चक्र से छूट के दूसरे चक्र में, दूसरे चक्र से छूट के तीसरे चक्र में तुम प्रवेश करते रहोगे। अब बात आती है, नाम तो समाधि से परे, समाधि से परे प्रवेश कैसे करोगे? जब तक मरे नहीं तब तक जिंदा कैसे होंगे? एक बार तो मरना पड़ेगा। और गुरु ऐसे नहीं करे, क्योंकि गुरु तो तुम्हारे विषय देखता है। और गुरु को रोज कितने मैसेज आते हैं, मेरे को इतने सारे मैसेज, गुरु जी अब आखिरी कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो। वो तू ख़त्म हो ना भाई, मैंने कहाँ मना किया है? तो वो तो मैं तेरा काम है, तो अपने आप को ख़त्म करके ला। अगर तुम्हारे अंदर अभी क्रोध जिंदा है, कंकास जिंदा है, संशय जिंदा है, निंदा जिंदा है, तू मैं जिंदा है, प्रपंच जिंदा है, तुम्हारी खेवना ही नहीं है, तुम्हारी रुचि ही नहीं है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है। तथा तो धर्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा है ही नहीं, लेके कैसे चलूं तुम्हें? नहीं गुरुजी तैयारी, आप बोलो वैसा। ठीक है, फिर किसी का हिरण में दिल आ जाएगा, किसी का बिल्ली में आ जाएगा, किसी का कुत्ते में आ जाएगा, किसी का गाय में आ जाएगा, किसी का पौधे और पेड़ में आ जाएगा। हाय रे दुनिया। मैंने बोला ये भी छोड़ो। अरे गुरुजी करुणा नहीं बरसानी है, तुम भगवान ही हो जाओ, फिर करुणा बरसाओ। प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति के रक्षक बनो, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करनी जरूरी है। पर एस्ट्रॉइड टकरा गया तो प्रकृति का क्या होगा? एलियंस ने धरती को बीच में से फाड़ दिया, तो अभी एक पॉडकास्ट के अंदर बताया था। अरे मजेदार किस्से होते रोज के, बीच में से ही एलियन फाड़ देगा एक दिन। अरेगॉन के सभ्यता वाले एलियंस यहाँ आएंगे और पृथ्वी को बीच में से फाड़ देंगे। मजेदार किस्से होते सुनने के, अपना विवेक नहीं चलाने का, अपना उसमें हिप्नोटाइज हो जाने का। डीएनए पैटर्न को कैसे काटना है पता नहीं है, विचारों को कैसे काटना है पता नहीं है, शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है, शून्यता का अभ्यास नहीं करना है, स्थिरता का अभ्यास नहीं करना है, अपने आप को जानना नहीं, अपने आप पे विश्वास नहीं लाना है, डर भय, ये सभी चीज़ों के अंदर इंसान उलझा रहता है। समाधि परे तो जाने की बात ही छोड़ दो तुम। वीर साधक पहुंचते, वीर साधक वो होता है कि शीश दिए जो भूई धरे सो बैठे घर में, जो अपना सर कलम करके दे दे, अपना अहंकार काट के दे दे, अपनी मान्यता काट के दे दे, अपने संस्कार काट के दे दे, अपना मैं काट के दे दे, पहुंचता है। बहुत कम होते, विरले होते जो पहुंचते। राम युग में एक ही प्रकट होता है, कृष्ण युग में एक ही प्रकट होते हैं, मीरा युग में एक ही प्रकट होती है, हनुमान जी युग में एक ही प्रकट होते हैं। लेकिन चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में उनका प्रताप रहता है, क्योंकि हनुमान है वो। भक्त बनना है तो हनुमान जैसे बनो, भक्त बनना है तो राधा जैसा बनो, भक्त बनना है तो शक्ति जैसा बनो, भक्त बनना है तो अर्जुन जैसा बनो, कि कोई तुम्हें भगवत कार्य में ज्वाइन कर सकते। वो भक्त बनो, मत बनो कि जो प्रपंची है। आज कृष्ण तो कल राम, आज शिव तो कल गणपति। वो बाप बेटे दोनों में एक दूसरे में बात करते हो गए, पापा मेरे को भी ये उल्लू बना रहा है, पापा बोलेंगे ये मुझे भी उल्लू बना रहा है, क्या करे बेटा?
उसके कर्म हम खुद अपने त्रिशूल से लगते हैं। मैं अपने दांत से लिखता हूँ, आप अपने त्रिशूल से लिखो। इतनी दरिद्रता दो इस इंसान को कि जीवन में हम लोगों को पहचान ना पाए। देवताओं के श्राप के भोगी इंसान तभी बनता है कि जब वो देवताओं को लालच से प्राप्त करना चाहता है, लोभ से प्राप्त करना चाहता है, छल कपट से प्राप्त करना चाहता है। उसकी मति अपने आप देवता हर लेते। याद रखना थी, जिस गुरु परंपरा के अंदर, जिस इष्ट परंपरा के अंदर तुम होते हो और उस इष्ट को छोड़कर दूसरे इष्ट के पास पहुंचते हो, तो वो समझ लेना वो इष्ट एक दूसरे से बात करते ही है। बोले जो एक ही है पूरे सचराचर भरपूर चैतन्य के अंदर, उसको ही नहीं समझ पाया, तेरे पास आया तो क्या करे। जब वो देवता बदलते, जब वो गुरु बदलते, जब वो सानिध्य बदलते, अभ्यास बदलते, जब वो श्रद्धा बदलते, भक्ति बदलते, तो समझ लेना तुम एक नेगेटिविटी को तुम्हारे पास अट्रैक्ट कर रहे हो। वो नेगेटिविटी आज नहीं तो कल तुम्हारा विध्वंस कर देगी। हाँ, अगर तुम्हारे जीवन में पुकार सच्ची है, तुम सत्य के मार्ग के ऊपर चल रहे हो और सत्य मार्ग के ऊपर चलते चलते तुम्हें कुछ ऐसी सुविधा नहीं मिल रही कि तुम सत्य तक पहुंचो, तो कोई गुरु, कोई गाइडेंस देने वाला आ जाएगा। पर अगर कोई अच्छी गाइडेंस देता है और तुम वहां पर भी विफल हो जाते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कुलार्णव तंत्र के अंदर भगवान शिव ने शब्द ब्रह्मधारी गुरु के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कि जो इंसान को पराप्रसाद मंत्र देने वाले गुरु मिल जाते हैं, वो उसका आखिरी जन्म रहता है। और वो भक्त को, वो साधक को केवल और केवल वही गुरु के सानिध्य में अपनी सिद्धियों को और अपने ज्ञान को और अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि जो तुम्हें डॉक्टरी सिखा रहा है, वो तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं सिखा सकता, वो तुम्हें वकालत नहीं सिखा सकता, वो ना वो तुम्हें संगीत सिखाता है। तुमने डॉक्टरी में अभ्यास किया है, तो अब छोड़ के तुम 2 साल के बाद, नहीं अभी तो मुझे MBA करना है, तुम भाग जाओगे। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और तुम अपनी क्वालिटी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे अपनी डेडिकेशन की क्वालिटी बर्बाद कर रहे हो, जिसके कारण होगा क्या कि कोई भी देवता तुम्हें अपने कुल में जगह नहीं देंगे। इसलिए अगर भक्ति करनी है, इष्ट की साधना करनी है, तो अपने गुरु से अपना इष्ट चयन करें कि मेरा इष्ट कौन सा है। अब जब तुम इष्ट भी बदलते हो और इष्ट को नहीं मानते हो, तो इष्ट की जो शक्तियाँ होती है वो तुम्हारे पीछे लग जाती है, क्योंकि तुमने भाव डाला। भगवान भाव का भूखा है, शक्तियाँ भाव की भूखी, और तुमने वो शक्तियों को छोड़ दिया, तो शक्तियाँ क्या करेगी। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम जैसा ही है, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कुल परंपरा वाले। तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे। तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे टीचर क्या कहेंगे। तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे आसपास के मित्र वर्तुल क्या कहेंगे। वैसा ही सिस्टम आध्यात्मिकता में होता है कि तुमने अपना अभ्यास छोड़कर दूसरी जगह के ऊपर ध्यान दिया, तो सोचो कि जो तुम्हें वाइब्रेशन और शक्तियाँ मिल रही थी वापस भी लौट सकती है। तुम्हें स्कूल से, कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जितने नियम स्कूल, यूनिवर्सिटी, आर्मी स्कूल के अंदर, कोई एजुकेशन सिस्टम के अंदर होते, वैसे ही गुरुकुल के अंदर होते। क्योंकि तुम्हें एक समाधि अवस्था में ले जाने के बाद तुम्हें एक बड़ी धरोहर देनी होती है गुरु को। तो वो धरोहर तभी मिल जाएगी कि तुम सारे सब्जेक्ट का अभ्यास करो। तुम केवल और केवल मैथ्स के अंदर परफेक्ट और इंग्लिश के अंदर नहीं हो, तो तुम फेल ही कहलाओगे। तुमने मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, तुमने लैंग्वेजेस ही नहीं आ रही है, तो तुम रिप्रेजेंट कैसे हो पाओगे। चलो तुम्हें लैंग्वेजेस आ रही है, लेकिन तुम्हें साइंस नहीं आ रहा है, कॉमर्स नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, सोशल स्टडीज़ नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हें पास नहीं करेगी। अगर स्कूल में इतने सब्जेक्ट होते, तो गुरुकुल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। भगवती करे और भगवती से प्रार्थना है कि जल्दी एक आध्यात्मिक गुरुकुल की स्थापना करनी है, ये जहाँ पर आध्यात्मिक सिस्टम एक स्कूलिंग परंपरा और एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी परंपरा से सिखाई जाए, तो ही सनातन धर्म बचेगा। गुरुकुल की पुनः स्थापना जरूरी है।